ताकेओ, जल्दी करो, जल्दी। रुको जरा। ताकेओ, ध्यान से। ताकेओ। ताकेओ। क्या सचमुच ऐसा हुआ था? उसने सच में फुटबॉल से बस का दरवाजा रोक दिया? ऐसी टाइमिंग के लिए जबरदस्त बॉल कंट्रोल चाहिए। ये किसी आम प्लेयर की बस की बात ही नहीं है। सूजी, तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? तुमने मुझे पहले कभी मजाक करते देखा है? आज हमारे पास इटली से एक एक्सचेंज स्टूडेंट आने वाला है जो कुछ समय तक हमारे साथ पढ़ेगा, इटली से? पर वो मिल नहीं रहा। पता नहीं कहाँ होगा। कैसे हो दोस्तों? देखो मैं आ गया। मैं इटली के जुलियानो से सिर्फ तुम लोगों के साथ मस्ती करने आया हूँ और मेरा नाम है एंड्रेया एंटोनियो। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। और मेरी मॉम ओसाका यानी जापान से है। मतलब मेरी जापानी भाषा एकदम तगड़ी है। स्लैंग वैंग सब आता है, कोई कमी नहीं है। मतलब मैं एकदम ठीक हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं। यही तो वो लड़का है। सच में? हाँ, मैं तो तुमसे मिल चुका हूँ। मतलब हम दोनों एक ही क्लास में हैं। कितना अजीब इत्तेफाक है, मैंने सोचा ही नहीं था। मैं तो एलिमेंट्री स्कूल से होकर आ रहा हूँ। अच्छा, मुझे नहीं पता था कि तुम काकीगावा आ रहे हो। तुम्हें कैसे नहीं पता चला? मैंने तो काकीगावा की यूनिफॉर्म भी पहन रखी है। हुआ! मैं तो मजाक कर रहा था। कितना बेवकूफ हूँ मैं। आपने तो कमाल कर दिया कोच काम्या। आपने सिर्फ 1 महीने में हमारी फुटबॉल टीम को कहां से कहां पहुंचा दिया। वाह, दुनिया भर से आपने जो हुनर सीखे हैं, अब वही इन बच्चों को आगे बढ़ाने में लगा दीजिए। हो सकता है कि हम ऐसा खिलाड़ी तैयार करें जो इंटरनेशनल लेवल पर जाए और हमारा नाम भी रोशन कर सके। इंटरनेशनल लेवल पर किसको? हाँ, हमारे स्कूल में एक एक्सचेंज स्टूडेंट आया है जो इटली से है और टीम में शामिल होना चाहता है। अरे यार, यहाँ पर ताकोयाकी और ओकोनोमियाकी नहीं मिलता। पूरी तरह निराश कर दिया। ज्यादातर कैफेटेरियाज में ये नहीं मिलता। वाह, ये तो कमाल है। ये तो बिल्कुल इटालियन खाने जैसा है। नहीं, इटली में ऐसा नहीं मिलता। नापोलितान पास्ता तो सिर्फ जापान में मिलता है। क्या? क्या कहा तुमने? मेरी मॉम तो हमेशा यही बनाती थी। मुझे तो बचपन से यही लगता था कि नेपल्स में हर एक इंसान बस यही खाता है ना हथौड़े? हाँ, मेरा नाम हिदेतो है, हथौड़े नहीं। हाँ, मैंने तो नाम सही कहा, हथौड़े। जानबूझकर ऐसा कर रहा है। लगता तो ऐसा ही है। तो तुम कौन सी टीम में खेलते हो? तुम फुटबॉल टीम में हो ना? तुम्हें कैसे पता चला? अरे मैंने तो बस ये गेस किया। सुना है तुम बहुत अच्छा खेलते हो। चलो हमारे साथ खेलना चाहोगे? अरे वाह, जॉन और सिबिरू, तुम भी फुटबॉल खेलते हो? मेरा नाम जो है। और मैं सुबारू हूँ। और मैं हूँ अंद्रेया। हमें पता है। मैं भी ठीक ठाक ही फुटबॉल खेल लेता हूँ। तुमने जो बस स्टॉप वाली बात बताई थी, क्या वो यही लड़का है? हथौड़े, जरा धीरे करो, बहुत दर्द हो रहा है। सुबह से इसका यही ड्रामा चल रहा है। मुझे तो ये कहीं से भी तगड़ा शूटर नहीं लग रहा है। सही कहा। जरा इसकी टांगे तो देखो कैसी हैं। तुम तो कमाल हो आंद्रिया। ये क्या? तुम मेरी टांगों को क्यों घूर रहे हो? हथौड़े, मुझ पर लाइन मार रहे हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। और मेरा नाम हिदेतो है, समझे? वैसे ये तो होते ही रहता है। मेरी टांगों की हालत तो देखो। पर तुम सबकी टांगें कितनी सुंदर है, देखो तो। क्या कर रहे हो यार? तुम चाहते हो मैं सच में रुक जाऊं? पक्का ना? कोच आ गए। कोच कामिया। मैं एक एक्सचेंज स्टूडेंट हूँ। मेरा नाम है एंड्रेया एंटोनियो। मैं काकीगावा की फुटबॉल टीम में शामिल होने आया हूँ। शुक्रिया। डबल ए, अरसे बाद मिलना हो। आखिर ये क्या मामला है? आप मुझे इतनी डरावनी नजरों से क्यों घूर रहे हैं? मुझे तो लगा था कि आप सब भूल जाएंगे, लेकिन आपको तो सब कुछ याद है। आत्सुशी? आज सुशी? आत्सुशी? नहीं, बस बाल अलग हैं और तुम लंबे हो गए। हाँ आत्सुशी, मैं हमेशा बच्चा थोड़ी ना रहने वाला हूँ।
सर्जियो कैसा है? वो ठीक तो है ना? हाँ, बिल्कुल ठीक है। जो हुआ उसके बाद एक सर्जियो। बात बताइए कोच, क्या आप इसे जानते हैं? जानता हूँ। जब आप सुशी इटली में रहते थे ना, तब इन्होंने मुझे फुटबॉल खेलना सिखाया था। तुमने सच में कोच से इटली में ट्रेनिंग ली थी? तभी तो ये इतना अच्छा खेल पाता होगा। कोच सर, क्या आप चाहेंगे कि आज के मैच में आंद्रे किसी टीम का शुरुआती खिलाड़ी बने? बिल्कुल नहीं। हम उन्हीं टीमों से शुरू करेंगे जो मैंने कल घोषित की थी। जल्दी आगे बढ़ो। कैसा जाता था ये? सूजी ने आज पूरे मैदान पर काफी अच्छी नजर बनाई रखी है। बहुत बढ़िया, क्या बात है। बॉल को घुमाते रहो, शानदार लग रहे हो। अरे जॉन, ये क्या बस थोड़ी से रह गया। क्या मैं? पर मैं क्यों? उसने सूजी का शॉट ब्लॉक किया है, मेरा नहीं। नहीं नहीं, सब कुछ एक ही बंदे पर मत थोपो। एक बात तो तय है, तुम उसकी बराबरी नहीं कर पा रहे हो। तुम बोल रहे हो हम नहीं कर पा रहे? सही बोल रहे हो। इटली में भी बहुत कम लोग ऐसे मूव कर पाते थे इतने अच्छे टाइमिंग के साथ। चलो, कजामा माफ करो। वर्ल्ड क्लास प्लेयर कामिया जैसा खेलकर दिखाओ। कोच काम्या, हो सकता है कि हम ऐसा एक खिलाड़ी तैयार करें जो इंटरनेशनल लेवल पर जाए और हमारा नाम भी रोशन कर सके। इंटरनेशनल लेवल। क्या तुम ठीक हो तात्सुनामी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर। ठीक नहीं हो, हम तुम्हें बदल रहे हैं। डबल ए, तुम आ जाओ। चलो, मेरा टाइम आ गया। इंतजार करवाने के लिए माफ करना। चलो शुरू करते हैं। आंद्रेया, तुम अपने साथियों की आवाजें अनसुनी कर रहे हो। देखो कमाल, मैं गोल करके ही रहूंगा। आंद्रेया, आंद्रेया, बॉल पास करो। तुम मुझे जानते ही नहीं। तुम तो मुझे रुला दोगे, लेकिन पता है मैं दुनिया का सबसे शरीफ प्लेयर हूँ। छोड़ूंगा नहीं। बुरा मत मानो, फुटबॉल में चोट लगती रहती है। मैं जाकर गोल मार कर आता हूँ। ये क्या? कोच सर, अभी अभी जो आंद्रेया ने किया वो फाउल नहीं था क्या? बिल्कुल नहीं। यूरोप में ये बहुत ही आम है। इसे सिर्फ मजाक ही सूझता है। कमाल का खेलता है। हाँ? अभी उसने जैसे खेला, उससे हम दोनों एक पल के लिए चकरा गए और वो फट से निकल गया। आंद्रेया वाकई में काफी तेज प्लेयर है। बेवकूफ! ये डबल ए का फाउल है। पर क्यों? ए सुनो, नौटंकी बंद करो। हम फुटबॉल खेल रहे हैं, भाजी पाव नहीं बेच रहे। ये तो मैं भी जानता हूँ। तेरी तो कोच अब ये वाकई हद से आगे बढ़ रहा है। ये क्या? मेरी टीम मेरे खिलाफ ही बोल रही है। डबल ए, जरा शांत होकर खेलो। हाँ? आप भी मुझे रोक रहे हैं? तुम हंसना बंद करो। ये जापान। ये जापान है, यही ना? बस यही वजह है ना? बोलिए। अभी दिखाता हूँ। अरे वाह, लगता है तुम सब मेरे दीवाने हो गए। कोई बात नहीं। मैच खत्म। बढ़िया खेल था। चलो हटो। हमें गिराकर तुम्हें मजा आ रहा है क्या? जॉन, तुम हमेशा भौंकते ही रहते हो क्या? पिंजरे में जाओ। मैं कुत्ता नहीं हूँ और मेरा नाम जो है।
चलो पैकअप। सब बकवास है। वो ओसाका वाला बेवकूफ जो भी कर रहा है वो फुटबॉल नहीं है। आंद्रिया है कहाँ? वो अकेला मैदान में खेल रहा है। हो सकता है उसे अजीब लग रहा होगा। उसे लॉकर रूम में आने का कोई हक नहीं है। वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है, वो तो लड़ाई कर रहा है। तुम्हें ऐसा लगता है? जब मैच के आखिर में तुम और मैं उससे भिड़कर गिर गए थे, तब मुस्कुराकर उसने कहा था, बढ़िया खेल था, याद है? अगर वो लड़ने आया होता तो वो पलटकर मारता या हम पर चिल्ला भी सकता था। और फिर कोच कामिया उसे रोक देते। और यही बात मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। समझ नहीं आता कोच कामिया कभी उसे रोकते क्यों नहीं है। कहीं वो उन्हें ब्लैकमेल तो नहीं कर रहा है ना? हाँ? क्या उसके पास उनके खिलाफ सबूत है? अरे चुप करो। कामिया जैसे नेक कोच कभी कोई गलत काम कर ही नहीं सकते। मुझे याद है कोच ने ओन गोल करने के बाद अपनी खुद की टीम ही छोड़ दी थी। हाँ याद है, चैंपियंस लीग के फाइनल में। उनकी टीम ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उन्होंने कोई बहाना नहीं बनाया और चुपचाप वहाँ से रिटायर हो गए। ऐसा ही हुआ था ना? उनकी टीम और फैंस बहुत निराश हुए, लेकिन सभी लोगों ने उनके उस फैसले की बहुत इज्जत की। लेकिन कुछ मीडिया वालों ने कहा कि वो इतनी जल्दी गेम से रिटायर क्यों हुए। उन्हें लगा कि कोच ने कोई तो गड़बड़ जरूर की होगी। तो क्या ऐसा हुआ था कि उन्होंने मैच फिक्स किया था और आंद्रिया को सब पता चल गया? उन्होंने धोखा नहीं दिया। तुम लोगों को थोड़ी भी अक्ल है कि नहीं? तो फिर वो उन्हें किस बात पर ब्लैकमेल कर रहा है? क्या मतलब है तुम्हारा? ये तो तुमने ही कहा था ना। कहीं वो असल में कोच का बेटा तो नहीं है? और कहीं आंद्रिया मीडिया को बताने की धमकी तो नहीं दे रहा? उसकी तो खैर नहीं। अरे रे रे, मुझे तो लगता है कि वो हमारी फुटबॉल टीम को बंद करवाने आया है। जो तुम्हारे दिमाग में अभी तक यही बात चल रही है? हाँ, पूरी रात इस बारे में सोचा मैंने। मतलब तुम सोए नहीं? तुम्हें सोना चाहिए था। टीम बंद करवाने? पर वो ऐसा क्यों करेगा? क्योंकि वो कोच कामिया से बदला लेना चाहता है। अगर वो सच में कोच का बेटा है तो शायद उसकी उनसे कोई पुरानी दुश्मनी है। तो फिर निशाना सिर्फ फुटबॉल टीम पर ही क्यों? कोच कामिया का नाम खराब करने के लिए। कसामा, अगर वो हमारी टीम को बंद कर भी दे तो इसमें कोच की बदनामी कैसे होगी? गुड मॉर्निंग दोस्तों। लो, फिर आ गया। आज फिर से फुटबॉल खेलने का बहुत मन कर रहा है। तुम सब वाकई में कमाल के प्लेयर्स हो। पूरे जापान में सबसे अच्छे। हथौड़े, तुम क्या कमाल का खेलते हो। तो ये है कामिया की टीम जिसमें वर्ल्ड क्लास प्लेयर्स खेलते हैं। इस हफ्ते सबकी कितनी हालत खराब हुई है साफ दिखाई दे रहा है। फर्स्ट ईयर वाले भी खेलते वक्त गुस्सा हो रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो खेलने के लिए चोट से बचे हुए लोग मिलेंगे ही नहीं। वो अभी भी मैदान में ही है ना? अरे सुनो, जो मुझे तो लगा था कि आप यहाँ पर आओगे ही नहीं। आखिरकार आप आ ही गए। आत्सुशी, ये क्या हो रहा है? डबल ए, लग रहा है तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो। हाँ, आपने सही सोचा। काफी कुछ कहना है, लेकिन ये वो बातें नहीं है जो हम कैफे या पार्क में बैठकर कर सकते हैं। चलो तो फिर आज सुन ही लेते हैं। तुम्हें क्या हो गया डबल ए? डबल ए, तुम अपने भाई को बॉल छीनने दे रहे हो? डबल ए, तुम एक बहुत ही अच्छे फुटबॉलर हो। तुम्हें खेल की समझ है, लेकिन तुम उतने आक्रामक नहीं हो। तुम्हें जुनूनी बनना पड़ेगा। अपने भाई की तरह बॉल पर झपट पड़ो। सर्जियो, बॉल के लिए तुम्हारी दीवानगी ही सही तरीका है खेलने का। खुद पर भरोसा रखो। शुक्रिया। आत्सुशी, आप प्लीज इटली में ही रहिए ना। हमें आपसे फुटबॉल सीखना है। लेकिन मैं जापान लौटना चाहता हूँ और जापान के बच्चों को दुनिया से भिड़ने वाली फुटबॉल सिखाना चाहता हूँ, समझे? जापान के? सही कहा। जापान की फुटबॉल में इस वक्त कोई बहुत ही बड़ी कमी महसूस हो रही है, और वो चीज तुम लोगों के पास है जो मैं उन्हें भी सिखाना चाहता हूँ। डबल ए, तुम्हारा खेलने का अंदाज बहुत बदल गया है।
मैं वैसे ही खेल रहा हूँ जैसे आपने सिखाया था। अरे बाप रे, क्या बात है। कोच उसके साथ कितना रफ खेल रहे हैं। बताइए मुझे, आप जापान वापस क्यों आ गए आत्सुशी? बताइए। सर्जियो, भैया! क्या वो फिर से खेल नहीं पाएगा? आत्सुशी, तुम कहाँ हो? मैच शुरू होने वाला है। मैंने ही उसे कहा था कि बॉल पर झपट पड़ो। ओह, अब ये क्या हो गया? कामिया ने ऑन गोल कर दिया। सर्जियो, बेटा। आत्सुशी, उस हादसे के बाद पापा की जॉब के चलते हमें फॉरेन शिफ्ट होना पड़ा। उसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन शायद मैं बिना बताए इसीलिए चला गया क्योंकि मैं आपसे बहुत नाराज था आत्सुशी। मुझे इसका बहुत पछतावा हुआ और मेरे भाई को भी। जब हमें पता चला कि आप रिटायर होकर वापस जापान चले गए हैं तो हमने खुद से पूछा कि बिना बताए आखिर हम ऐसे क्यों गायब हो गए। माँ ने मुझसे कहा कि मैं जाकर आपसे मिलूं। मैंने भी तुम्हें ढूंढने की कोशिश की। कई बार सोचा कि आपसे ऑनलाइन माफी मांग लूं, सच में, लेकिन वो गलत होता। मुझे आपसे मिलकर माफी मांगनी थी। आपकी कोई गलती नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। मुझे माफ कर दीजिए आत्सुशी, माफ कर दीजिए। मेरा भाई एथलेटिक ट्रेनर बनने के लिए जी जान से मेहनत कर रहा है। वो कुछ ऐसा करना चाहता है जिससे वो उन खिलाड़ियों की मदद कर सके जिन्हें चोट लगी हो। शांत हो जाओ। सर्जियो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहा है और मैं भी पीछे नहीं हटूंगा। आप समझ रहे हैं ना? हाँ, अब खेलते समय तुम खुद को नहीं रोकते। तुम मजबूत हो गए हो और भी मजबूत। इसलिए आपको भी आगे बढ़ना चाहिए और हार नहीं माननी चाहिए। अपने सपने को मत छोड़िए, हार मत मानिए। मेरा सपना? बिल्कुल। मेरा सपना? हथौड़े, जॉन, सिबेरू, चलो शुरू करते हैं। अब होगा काउंटर अटैक। दिखाओ क्या कर सकते हो। मैं कभी हार नहीं मानूंगा। अगर बॉल छूट जाए तो उसे वापस छीन लो। जरूरत पड़े तो फाउल भी कर दो। सूची, शूट करो। डबल ए के साथ जाओ। जब बॉल तुम्हारे पास हो तो समझो पूरा स्टेडियम तुम्हें ही देख रहा है। एक और बात, जितना आगे जा सको जाओ। बॉल को जितना गोल के करीब ला सको लाओ। गोल हो गया। तेरी तो। तुम हमेशा इस तरह के शॉट्स क्यों नहीं मारते? वो अभी तो बस अचानक हो गया। बहुत बढ़िया हथौड़े, तुम सही पोजीशन में थे। सही पोजीशन? जॉन, सिबेरू, चलो काम पर लग जाओ। अब ये क्या बात हुई? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? मैं क्यों बताऊं? तुम खुद ही अंदाजा लगा लो। मैं क्या लगाऊं? एक दिन तुम मेरे अपोनेंट भी हो सकते हो। मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाला। अपोनेंट? हाँ, तुम्हें बता दूं, मुझे इटली की टीम में सिलेक्ट किया गया है। क्या? इटली की टीम में? जाहिर है, अभी के लिए मैं जूनियर टीम में हूँ, लेकिन पहले आत्सुशी से मिलना जरूरी था। समझ गया। डबल ए, अब तुम इंटरनेशनल लेवल खेलोगे। हथौड़े, दोस्तों, मैं तुम सबका इंतजार करूंगा इंटरनेशनल लेवल में। क्या कहा, इंटरनेशनल लेवल? मैंने तो कभी इतने आगे का सोचा ही नहीं है, तो पता नहीं कब होगा। ऐसी बातें मत सोचो, क्योंकि दुनिया में आत्सुशी से बेहतर कोई कोच है ही नहीं। वर्ल्ड क्लास प्लेयर आत्सुशी कामिया।
मिलते हैं इंटरनेशनल लेवल में। चाओ। चाओ मतलब? ये पहली बार है जब मैंने तुम्हें इटालियन बोलते हुए सुना। अरे वाह! लक्ष्य रखो दुनिया को जीतने का। थैंक यू सो मच आत्सुशी। अगली बार ट्रेनिंग कैंप।